अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल है। यह अमित शाह जी को समझना चाहिए कि राज्यसभा के अंदर कांग्रेस के ऊपर आलोचना करते करते, टिप्पणियां करते करते उनकी जबान फिसलती चली गई और उनको ये नहीं मालूम कि बाबा साहब अंबेडकर जो करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन है, लोग उनको अपना पूजनीय मानते हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा कि आज फैशन हो गया है कि अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर 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 लोग कहते हैं। यदि इतना भगवान का नाम ले तो 7 जन्मों में स्वर्ग में जा पहुंचे। इतना कहते ही विपक्ष बुरी तरह से अमित शाह जी पर टूट पड़ा और अलग अलग जगहों पर देश के हर कोने पर धरने प्रदर्शन बाबा साहब अंबेडकर की इस अमित शाह जी की टिप्पणी को लेकर होने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का मकसद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना है, इसीलिए उन्होंने बाबा साहब के ऊपर इतनी बुरी तरह से टिप्पणी की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे जैसे करोड़ों देशवासियों को अमित शाह ने आहत किया है और देश की जनता आने वाले समय में पूरी तरह से जवाब देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी इस समय पूरी तरह से घबराई हुई है, इसी वजह से ऐसे ऐसे भाषण इनकी जबान से निकल रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उनके दलित चेहरा यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि श्री मोदी जी को अगर थोड़ी सी भी बाबा साहब अंबेडकर के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो वो तुरंत अमित शाह को बर्खास्त करें। अमित शाह ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और ये कांग्रेस का जो है एक षड्यंत्र है। और इस बात को कहकर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। इस बात को लेकर पूरे देश के अंदर और भी प्रदर्शन उग्र हो गए कि माननीय अमित शाह जी ने माफी क्यों नहीं मांगी। भोपाल, गुवाहाटी, लखनऊ, दिल्ली में और जयपुर में जहां जहां प्रदर्शन सरकार के खिलाफ चल रहे हैं, वहां जो सरकारें बीजेपी की हैं वो पूरी तरह से इन प्रदर्शनों का दमन कर रही है। इसी वजह से गुवाहाटी के अंदर एक मुर्दुल इस्लाम की हत्या की गई, यानी उस पुलिस द्वारा जो है पुलिस की गोली से मारे गए। उधर लखनऊ के अंदर एक कांग्रेस के युवा नेता 28 वर्षीय प्रभात पांडे, इनकी भी मृत्यु हो गई। बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर अमित शाह की टिप्पणी को लेकर जबरदस्त लोगों में आक्रोश है और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में भोपाल, गुवाहाटी, लखनऊ, दिल्ली और जयपुर में जबरदस्त प्रदर्शन और धरने चल रहे हैं। और जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को ऊपर उनको दमन कर रही है, इसको दबाना चाहती है। इसी वजह से गुवाहाटी के अंदर एक मुस्लिम युवक की मौत हो गई जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जिनका नाम मुर्दुल इस्लाम था। और दूसरी तरफ लखनऊ के अंदर एक व्यक्ति की मौत होती है जो कांग्रेस का एक युवा नेता था, केवल 28 वर्ष थी, जिसका नाम प्रभात पांडे था। यानी इसको दो मौतें जो हुई है कांग्रेस के युवा नेताओं की, इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और सरकार जो है आवाज को हमारी दबाना चाहती है। जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे, प्रदर्शन इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, चाहे हमको कितनी ही शहादतों क्यों ना देना पड़े। दोस्तों, हकीकत तो यह है कि अमित शाह का जो ये अहंकारी बयान है और माफी का न मांगना, इससे बीजेपी को और
श्री नरेंद्र मोदी जी को भारी लॉस पहुंचने वाला है और आने वाले समय में लोग इसका जवाब इलेक्शन में वोट के जरिए देने वाले हैं। आज देश के अंदर बहुत बड़ी तादाद में एससी कास्ट के लोग रहते हैं। यूं तो देश का प्रत्येक नागरिक जो है बाबा साहब अंबेडकर के प्रति अपनी भावना और अपना प्रेम रखता है, लेकिन एससी कास्ट के लोग जो है वो बाबा साहब को एक भगवान के रूप में मानते हैं और इनकी एक बहुत बड़ी तादाद है। वो चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे आपके हरियाणा में हो, चाहे यूपी के अंदर हो, यानी ये निर्णायक वोटर है और सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी इनकी वोटों के ऊपर ये सरकारें निर्भर रहती हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। हमेशा राष्ट्र और देश के हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।